उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और इसी 21 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल हर ओर गूंज रहा है कि क्या प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलेगा या किसी नए अधिकारी को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। प्रशांत कुमार के कार्यकाल की बात करें तो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार 1 फरवरी 2024 से उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्यरत थे। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले के निवासी प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसेमंद और करीबी अफसर माना जाता है। वे 2017-18 में उस समय सुर्खियों में आए थे जब मेरठ जोन के एडीजी रहते हुए उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई थी। प्रशांत कुमार को अब तक 4 बार गैलेंट्री अवार्ड और कई प्रशस्ति पत्र मिल चुके हैं। अपराध नियंत्रण में उनकी सख्त छवि और सक्रियता ने उन्हें पुलिस महकमे में विशेष पहचान दिलाई। हालांकि डीजीपी के तौर पर उनका कार्यकाल विपक्षी दलों के निशाने पर भी रहा है। प्रशांत कुमार के भविष्य की बात करें तो प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार दिए जाने की अटकलें जोरों पर है। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों की सफलता और पुलिस बल के अच्छे प्रदर्शन ने उनके पक्ष को और भी अधिक मजबूत किया है। लेकिन यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा तभी लिया जाएगा जब केंद्र सरकार से सहमति मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले 10-12 सालों में केवल 2 अधिकारियों, अखिलेश सरकार में अरविंद कुमार जैन और योगी सरकार में सुलखान सिंह को ही सेवा विस्तार मिला है, वह भी सिर्फ 3 महीने के लिए। अब तक किसी कार्यवाहक डीजीपी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। ऐसे में प्रशांत कुमार के मामले को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिलता तो भी वे रिटायरमेंट के बाद किसी बड़ी जिम्मेदारी में नियुक्त हो सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारियों का मानना है कि डीजीपी से लेकर एसपी तक को सेवा विस्तार दिया जा सकता है, बशर्ते कारण उचित हो। विशेषज्ञों का कहना है कि सेवा विस्तार के लिए नियमों के तहत तर्क प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो हाल ही में प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक नई प्रक्रिया तय की थी, जिसमें एक 6 सदस्यीय समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। अन्य सदस्यों में मुख्य सचिव, यूपीएससी का एक प्रतिनिधि, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव गृह और एक पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। यह समिति सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और कम से कम 6 महीने की सेवा जैसे मानकों पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करेगी। डीजीपी की नियुक्ति 2 साल की अवधि या रिटायरमेंट की तारीख तक के लिए की जाएगी। असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में सरकार उन्हें समय से पहले भी हटा सकती है। अब तक यानी पुरानी प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी को भेजती थी। इसके बाद यूपीएससी 3 अधिकारियों का पैनल बनाकर केंद्र सरकार को भेजता, जहां डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग और गृह मंत्रालय की सलाह से अंतिम निर्णय होता था। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक पद के संभावित दावेदारों के नामों की बात करें तो प्रशांत कुमार के रिटायरमेंट के बाद कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो डीजीपी पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। पहला नाम है 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण का। राजीव कृष्ण वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष है, साथ ही विजिलेंस निदेशक का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। हाल ही में निष्पक्ष पुलिस भर्ती परीक्षा के आयोजन से उनकी छवि को मजबूती मिली है। उनकी सेवा अवधि में अभी 4 साल शेष है। दूसरा नाम 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी बीके मौर्य का है। बीके मौर्य निजी होमगार्ड के पद पर कार्यरत है। मौर्य फैजाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर सहित कई जिलों के एसएसपी रह चुके हैं। उनके पास गहरा फील्ड अनुभव है। तीसरा नाम 1990 बैच की आईपीएस अधिकारी तिलोत्तमा वर्मा का है। तिलोत्तमा वर्मा डीजी प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत है। सीबीआई में लंबे समय तक सेवा देने वाली तिलोत्तमा वर्मा इस दौर में एकमात्र महिला उम्मीदवार है। प्रशासनिक समझ और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है। यदि वह नियुक्त होती है तो वे प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनेंगी। चौथा नाम 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एमके बसाल का है।
एम.के. बसाल वर्तमान में पावर कारपोरेशन के डीजी हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बसाल कई प्रमुख जिलों के कप्तान रह चुके हैं। सामाजिक समीकरणों के लिहाज से उनका नाम भी चर्चा में है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों से कोई अस्थायी डीजीपी नहीं है। 11 मई 2022 को मुकुल गोयल को हटाने के बाद से प्रदेश में केवल कार्यवाहक डीजीपी के जरिए काम चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए यूपी सहित कई राज्यों को इस मुद्दे पर नोटिस भी जारी किया था। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां एक ओर प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की संभावना बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर कई योग्य अधिकारी नए डीजीपी बनने के प्रबल दावेदार हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार अनुभव, छवि, प्रशासनिक जरूरत और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है। आपको क्या लगता है, क्या डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलेगा या किसी अन्य अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।